यहाँ आज हम आपको पढ़ाएंगे कैलेंडर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब विद व्यू पर। यहाँ आज हम आपको पढ़ाएंगे कैलेंडर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विषम दिन, लीप वर्ड्स। आज आज क्या बनाएंगे? रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग में आज पढ़ाया जाएगा कैलेंडर। इसमें आज हम पढ़ाएंगे आप देखो, जब भी कोई वर्ड्स हो, कोई वर्ड्स, वो दो प्रकार के हों। एक साधारण साधारण वर्ड्स और दूसरा लीप वर्ड्स। अब साधारण वर्ड्स और लीप वर्ड्स का मतलब, एक तो ऐसे होंगे जिसमें दिन, कुल दिन कितने होंगे? कुल दिन होंगे 365। और लीप वर्ड्स कैसे होंगे? जिनमें कुल दिन होंगे 366। साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? कुल 365। और लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन। तो ये जो 365 है, 366 दिन हुए, तो एक दिन कौन सा हो साल में? वो कौन सी तारीख है जो एक दिन बढ़ जाए इसमें? तो दोस्तों, वो दिन हो फरवरी 29। और इसमें फरवरी कितने की होगी? इसमें फरवरी होगी 28 दिन की। तो अब आप देखो, इसमें 28 दिन, इसमें 29 दिन, तो एक दिन ज्यादा है ना इसमें, तो एक दिन यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएंगे 366 दिन। अब कैसे पता लगा कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? देखो, जैसा अभी 2026 चल रहा है, तो हमें पता करना है यो लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इसे इसे डिवाइड करेंगे 4 तक। किससे डिवाइड करेंगे? 4 तक। अगर ये 4 से डिवाइड होगा पूरा, यानी इस डिवाइड करने पर शेष 0 आएगा। कितना आएगा? शेष 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसे माना जाएगा फिर लीप वर्ष। अगर शेष शून्य के अलावा कोई संख्या हो, तब अगर 0 के अलावा कोई और संख्या आ जाए शेष, तो तब वो माना जाएगा साधारण वर्ष। तो अब देखो, 2026 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष? तो 2026 को 4 से डिवाइड करके देखो। 4 का पहाड़ा करो, 4 पंजे 20, खत्म है, तो 0 0 2 उतारेंगे
6 उतारेंगे, 1 जीरो 4 6 24, रिमाइंडर बचा 2, ये नीचे बचा ना, इसे करना शेष। तो इसमें क्या है, जीरो के अलावा कोई शेष बच रहा ना या नहीं, तो ये क्या मानना जाएगा, 2026 साधारण वर्ष। तो 2026 क्या है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष का मतलब इसमें जो फरवरी आवेगी, वह कितने की आएगी, 28 तारीख। ठीक है, ऐसे ही आप पता लगा सको। या इसे डिवाइड करने का तरीका ही दूसरा भी हो, जब 4 तक कोई संख्या डिवाइड कर रखा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट डिवाइड कर देंगे, 26। अब देख लो, 4 एकम 4 6 24, 2 रिमाइंडर बचा, सेम टू सेम वही बात जो यहाँ थी, यानी यहाँ भी इसको, तो इसका मतलब शेष बच रहा है इसमें। तो जब शेष बचेगा तो कौन सा वर्ष होगा, वो साधारण वर्ष, जिसमें क्या हुआ, फरवरी 28 की। और किसी महीने फर्क नहीं पड़ता, बस एक मात्र महीना फरवरी जिस पर फर्क पड़ेगा, जो इसे साधारण वर्ष या लीप वर्ष बना देगा। ठीक, अभी देखेंगे कौन कौन से वर्ष। देखो, जैसे 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो देखते हैं इसमें फरवरी 29 की आई थी या नहीं, या 28 की आई थी, लीप वर्ष था, लीप वर्ष था या साधारण वर्ष। अब 1947 बताओ, साधारण वर्ष या लीप वर्ष क्या था, डिवाइड करके देखो अपनी कॉपी में। तो हम पूरे 1947 को डिवाइड करने, केवल 47 को डिवाइड करेंगे। और किस संख्या तक डिवाइड करेंगे, 4 तक। हर बार 4 तक डिवाइड करना, ठीक, किसी वर्ष को लीप वर्ष या साधारण वर्ष बताने के लिए। 4 एकम 4, 7 होता, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3, यानी यहां शेष क्या बचा, यहाँ 3 बचा। तो जीरो के अलावा कोई भी शेष बचो तो वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। यानी क्या है, लीप वर्ष नहीं है, क्या है, साधारण वर्ष। यानी फरवरी कितने की, फरवरी की अंतिम तारीख कितनी होगी इसमें, 28, यानी 28 दिन की हुई। चलो ये तो फिर ऐसे लीप वर्ष। अब देखेंगे कि जो शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष, उनका कैसे पता चलेगा कि वो लीप वर्ष होगी या नहीं, या साधारण वर्ष होगी। अभी तो देखो, शताब्दी वर्ष वे वर्ष हो, जैसा आपने देखा होगा, ये सन देखा होगा, 2000 सन देखा होगा, ठीक है, 1800 सन देखा होगा। यानी जिनकी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक शून्य हो, यानी 00 हो दोनों अंक, तो वे क्या हो, शताब्दी वर्ष हो। अब शताब्दी वर्ष को पता लगाने खातिर कि ये साधारण वर्ष रहे या लीप वर्ष रहे, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष।
इस बात का पता लगाने खातर इसमें हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे इसे, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो सब डिवाइड हो जाएंगे कोई से भी, लेकिन हम करेंगे इन्हें 400 से डिवाइड। जब भी शताब्दी वर्ष आ जाए और लीप वर्ष या साधारण वर्ष हमें बताना हो तो हम कैसे डिवाइड करेंगे शताब्दी वर्ष को 400 तक। कितने तक? 400 तक। अब देखो 1800, अगर हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे 4 चौक 16, यानी 1600 वर्ष। बचा कितना? 200। 200 तो डिवाइड होने गए, यानी ये बचेगा शेष। यदि यहाँ जी ये 200 बच रहा है ना, अगर यहाँ 0 आ जाता जैसे पहले बताया था आपको, तो 0 आ जाता तो ये क्या हो जाता, लीप वर्ष हो जाता है। लेकिन अभी क्या है 1800 साधारण वर्ष, यानी 1800 जो है वो साधारण वर्ष, क्योंकि शेष बच रहा ना यहाँ से, शून्य तो आन रहा है तो 200। अब देखेंगे क्या 1900 जो है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? 400 से डिवाइड करके देख लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 20, 4 चौक 16। तो यहाँ कितना बचा? 300 शेष बच रहा। वही अगर शून्य बचता तो ये लीप वर्ष हो जाता। अब ये क्या है, तो ये भी साधारण वर्ष है 1900। अब देखेंगे 2000। तो 400 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 5 बार। तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, यानी 2000 का पहाड़ा खत्म, कुछ नहीं बचा। या तो ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 400 से 2000 पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 बार, तो यानी 2000 क्या हो जाएगा? तो ऐसे ही आप किसी भी सन को पता लगा सकते हैं कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो अब देखेंगे हम आगे। यह एक बात और ध्यान रख लो, जो 4 के पहाड़े थे, जैसे 400, 400 दूनी 800, 800 4 तिया 1200, 4 चौक 1600, 400 पंजे 2000। मतलब 400 का पहाड़ा पढ़ते रहो और जो भी संख्या उसमें आ गई तो समझ लो वे शताब्दी वर्ष होंगे। अब देखो, अगर आप पे सवाल आ जाए कि 50 वर्षों में, सवाल आ जाए आपके पेपर में कि 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो कैसा करोगे? अभी बताया था आपको, लीप वर्ष बताने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4 से भाग देनी पड़ेगी संख्या। तो 4 से भाग करके देखो, 50 4 ही कम 4, 1 बचा, 0 उतारी, 4 दूनी 8, बचे 2। तो यानी 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष रहे होंगे? 12। जो यहाँ होगा ना वो आपका उत्तर होगा यहाँ से, तो इसका उत्तर क्या होगा? 12। यानी 50 वर्षों में 12 लीप वर्ष होंगे। कितने? इतने लीप वर्ष।
अब दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन अगर आ जाए यहाँ आपके पास कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? वो आपको करना है। देखो 100 को 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 2 बचे 0 तारीख, 4 पंजे 20, यानी कोई शेष नहीं बचा, या कह सकते हम शून्य शेष बचा। तो कितने वर्ष रहे होंगे? कितने रहे होंगे लीप वर्ष? 25 लीप। लेकिन जिन बच्चों का सब आंसर 25 आया वो गलत। कैसे गलत? अभी देखो एक बात बताई थी, जिसके पीछे ना 2 जीरो होगी, ऐसा 2 जीरो, तो वो तो शताब्दी वर्ष हो जाएगा। और शताब्दी वर्ष हो जो शताब्दी वर्ष हो उसे हम 4 से डिवाइड नहीं करते, कितने से डिवाइड करें? 400 तक। अब 400 तक डिवाइड नहीं होने का तो नहीं, यानी शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचा चुका? तो ये शेष ही 100 का 100। तो यानी कि इधर तो कुछ नहीं आया, तो यानी 100 वर्षों में एक भी क्या होगा? एक भी लीप वर्ष नहीं होने का। और यहां तो हम लीप वर्ष देख रहे थे कितने, एक देखो ये जो 100 वर्ष है ना, ये ऐसे होंगे, 1 2 आया होगा, फिर 3 वर्ष आया होगा, फिर 4, ऐसे ही करते, फिर 98 आया होगा, 99 वर्ष आया होगा, फिर आया होगा 100वां वर्ष, यानी ऐसा आएंगे वर्ष। अब इसमें देखो, अब इसमें यहां तक एक लेकर और 100 तक जब चलोगे तो 25 लीप वर्ष आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है यहां तक 25 आ जाएंगे, यहां तक गिनोगे तो यहां, ठीक है। लेकिन यो क्या है, यो लीप वर्ष नहीं है 100, क्योंकि ये देखो डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो यानी यो है नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? एक कम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? सही उत्तर 24, यानी 24 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे? 24। तो सही उत्तर है, सही उत्तर है ये 24, ठीक है। अब देखेंगे दो 200 वर्ष में इसे मिला दो। अभी समझते रहो, आ जाएगा समझ में थोड़ी देर। अब 200 वर्षों में 200 को आपको कैसे डिवाइड करो? 4 4 पंजे 20, ये 0 यहाँ उतारेगा नीचे, इस थोड़ी यहाँ उतार, यानी 50। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष रहे होंगे? 50। लेकिन इसमें शताब्दी वर्ष भी आए होंगे, कौन कौन से? जब देखा होगा 1 2 3 ऐसे चले होंगे, 99 100
फिर 101, 102 ऐसे चले होंगे, तो यहाँ आया होगा 200। अब देखो ये 100, ये 200, ये क्या है, ये है शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष को तो 400 से डिवाइड करके देखा जाए, 400 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या लीप वर्ष होने का नहीं। जब देखोगे आप इसे 200 को तो ये भी लीप वर्ष नहीं होने का। इसका मतलब इसमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आया 48। तो कितने लीप वर्ष होंगे 48 लीप वर्ष। ठीक है, ऐसे ही आप 300 में देखो 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब ऐसे ही आगे चलेगा 201, 202 ऐसे ही चल गया, कहाँ तक आ जाएगा 300 तक। अब 3 देखो 4 से डिवाइड करो इसे एक बार। ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये 300 वर्ष है, ऐसे 1 2 3 4 300 तक। शताब्दी वर्ष तो इसमें ये है 200 300, मतलब ये सन देखो आप, समझ लो सन है। तो ये कह रहा 300 वर्षों में। अब जब एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 पहला साल, पहला सन, दूसरा, तीसरा सन, चौथा। ठीक है, यानी 100% आया होगा, फिर 101 हुआ, 102% आया होगा, ऐसे ही 200 आए, 201 आए, 300 आए, ये सन है सन। ठीक है, अब ये है वर्ष और ये है सन। अब 300 वर्षों में 1 से लेकर 300 तक आए होंगे। तो अगर 300 को डिवाइड करें हम 300 वर्षों को तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करें, 4 सत्ते 28, कितने बचे 2, फिर 0 पर 4 पंजे 20 खत्म। यानी अगर देखा जाए यहाँ से लेकर सन 1 से लेकर और 300 तक कितने लीप वर्ष होंगे 75, कुल 75 होंगे। लेकिन जो ये यहाँ इन्हें तो 400 से डिवाइड करना था ना, 2 बार 0 0 आ रही जिस सन में बताया था आपको, जिस सन में 2 बार 0 0 होगी उसे हम क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो एक शताब्दी वर्ष है। तो और शताब्दी वर्ष है, जब भी पता चलेगा 400 से डिवाइड करके कि लीप वर्ष है या नहीं। अब देखा जाए तो 100 भी डिवाइड हो रहा, यानी वो भी लीप वर्ष नहीं है। सन 200 आया होगा, वो भी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। 300 भी नहीं है लीप वर्ष, है ना। तो यानी कि 3 साल ऐसे मिले हैं ना, 3 सन जो लीप वर्ष नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे 3 इसमें तक माइनस कर देंगे। 75 में से 3 गए 72, इतने लीप इतने लीप वर्ष होंगे इसमें 72, 300 वर्ष में। अब देखेंगे हम 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 300 के बाद क्या आया होगा 301, 302, ऐसे ही क्या आया होगा फिर 304, ऐसे ही कर आया होगा कहीं सन 400। अब 400 वर्षों को हम 4 से डिवाइड, 400 वर्षों को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। आप ये ना सोचो कि 400 शताब्दी है, ये 400 साल है ना, 400 वर्ष। शताब्दी तो मतलब सन तो ही है हमें। अब ये 1 2 3 4 ऐसे करके 400 आएंगे, ये 400 साल है ना। और ये सन, जो सन मतलब देखने की लीप वर्ष है या नहीं, वो हम सिर्फ सन चेक कर रहे हैं, सन दे रखा। ठीक है, 300 ऐसे ही। अब पहले हम 400 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 का 4, क्या बचा 0, और आगे भी 0 0, यानी 2 0 हम नीचे उतारेंगे ना,
तो ये 2 जीरो हम यहाँ लगा देंगे, यानी 4 से 100 बार डिवाइड करेंगे। यानी अब बताया था आपको, जब 0 0 आ जाए नीचे तो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाए। अब देखो ये तो 400 वर्ष हो गए, लेकिन अब जब एक तक लेकर 400 तक गए होंगे, है ना, एक तक लेकर 400 तक गए होंगे, एक तक लेकर 400 तक गए होंगे, तो 100 क्या आए होंगे उसमें, लीफ वर्ड्स आए होंगे, कुल मिलाकर 100 लीफ वर्ड्स आए होंगे, ठीक है, जिसमें थे यूवी गिना गया, यूवी गिना गया, यूवी गिना गया और यूवी गिना। लेकिन अब जब हम देखेंगे, अब ये शताब्दी है तो जिनमें 2 जीरो आ रही है, अभी ये 2 और ये 2, अब इनमें से क्या हुआ होगा, ये लीफर्स है, ये लीफर्स है, ये लीफर्स है, ये लीफर्स है, क्योंकि 400 सन को 400 सन आयो, अगर इसे हम 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि शताब्दी ना यार, तो इसे हम 400 से डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, यानी 400 आ जाएगा, ठीक है, यानी जो लीफर्स हो जाएगा। तो इसमें तो हमें कितने कम करने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 कम कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 100 में से 3 गए, कितना आ जाएगा, 97। यानी अगर कोई पूछा आपसे कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपका जवाब 97 लीप वर्ष। और लास्ट में एक बात और बताऊंगा आपको, अब देखेंगे हम, चलो ये तो पता चल गया आपको, अब देखो अगर आ जाए कि चलो यहीं से अभी देखेंगे हम 900 वर्षों में कितने लीफ वर्ष होंगे। तो 900 वर्षों में क्या पता चलेगा, पहले हम क्या करेंगे, 900 वर्षों को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कते को 4 फिर यार ये बता रही हमने, 4 दूनी 8, कितने में 4 तो फिर यार 0 बता रही, 4 पंजे 20, यानी से कुछ नहीं बेटा, यानी अभी ये हिसाब से 225 लीवर्स होंगे कुल मिलाकर, कितने, 900 वर्षों में। लेकिन अब जब 900 वर्षों देखो आप, 900 वर्षों बाद यहाँ चले होंगे 400 के बाद, फिर 500 आया होगा सन, 500 के बाद 600 आया होगा, 600 के बाद 700 आया होगा, 700 के बाद 800 आया होगा, 800 के बाद सन 900 आया होगा। तो अब देखो आप, इसमें तो टोटल कितने हैं, 225, मतलब 225 लीप वर्ष आए होंगे 900 सालों में। लेकिन जब शताब्दी चेक करी गई तो एक तो ये लीप वर्ष नहीं है, एक लीप वर्ष यूं नहीं है, एक लीप वर्ष यूं नहीं है, एक लीप वर्ष यूं नहीं है, 600 भी लीप वर्ष नहीं है, 700 भी नहीं है, और एक स्वयं 900 नहीं है। तो कितने माइनस करने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7, कितने करने पड़ेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस करने पड़ेंगे। तो कितने लीप वर्ष होंगे 225 में रहेंगे, 218 लीप वर्ष, कितने, चलो 218 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। अब आप कितने भी वर्षों में लीप वर्ष बता सको, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बात सीख के आओ, आपको जब भी ऐसा लीप वर्ष बताने हो, पहले क्या करना, पहला आपको क्या करना, जो यहाँ वर्ष देख रखेंगे
उस वर्ष को 4 से डिवाइड करना, ठीक है। जो वर्ष यहाँ जितने वर्षों में पूछेंगे लीप वर्ष, तो उन वर्षों को 4 से डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ आपका आंसर आता है, ठीक है, उसमें तो क्या करना, जो लीप वर्ष नहीं है, यानी नॉन लीप वर्ष, नॉन लीप वर्ष वहां तक क्या करने, माइनस करने, तो आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन ये रखने यहाँ से, ये होगा आपका जवाब कुछ है ना। अब उसमें तो क्या करना, आपको माइनस करना नॉन लीप वर्ष, तो आपका जवाब आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे जैसे लगा, ये तो ही लीप वर्षों की बात। अब हम आपको सिखाएंगे विषम दिनों के बारे में। क्या है के बारे में, विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन वो होते हैं जो 7 से विभाजित करने पर शेष बच जाते हैं। तो आप जैसे देखोगे, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि जो साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष उसमें कुल दिन कितने हो, कुल दिन कितने हो, 365। कितने दिन होंगे, 365। क्या है, कुल दिन। साधारण वर्ष में 365 दिन हो, अभी बताया पिछले आपको। अब क्या करना है आपको, 365 में 365 को 7 से डिवाइड करना। देखो, जब भी आपको विषम दिन बताने हो, क्या बताने हो, विषम दिन, तो आपको कहते डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना 7 तक। और वो जो पिक्चर लीप वर्ष और साधारण वर्ष बता रहे थे, वो करना था आपको 4 से डिवाइड, और शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करना था, ठीक है। अब 7 हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें तो विषम दिन बताने। विषम दिन इंग्लिश में अगर आ जाए तो ये ओड डे, ठीक है, ओड डे कहते हैं इसमें। तो 7 से हम डिवाइड करके देखेंगे, 7 पंजे 35, 6 में 5 गया 1, 3 में 3 गया 0, 5 उतारा, 7 दूनी 14, बचा हुआ। तो ये जो शेष आ रहे हैं, ठीक है, इसमें जो शेष होगा वो आपका उत्तर होगा। तो यानी कितने विषम दिन बचे, इतना 1। तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, जो शेष आया ना, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये मान लो, ये है आपका उत्तर 1, ठीक है, 1 दिन, या ऐसा क्या करना, 1 विषम दिन, ठीक है। और ऐसे ही अगला सवाल, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो पहले तो लीप वर्ष में हमें पता होना चाहिए कि
कितने दिन होते हैं कुल? कुल कितने दिन हो? 366। 366 क्यों दिन होते हैं? क्योंकि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए, 29 फरवरी वाला है। तो अब देखेंगे इसमें विषम दिन बताने ना, तो विषम दिन बताने के लिए डिवाइड करना 7 366 को। तो करो 7 पंजे 35, 6 में तो 5 गया, 1 0 6 होता है, 7 दूनी 14, कितने बचे? 2। तो जो शेष है ना वही क्या है? विषम दिन। तो अब इसका जवाब क्या होगा? अब इसका जवाब होगा कितने विषम दिन होंगे लीपर्स में, वो भी सिर्फ एक लीपर्स में। एक लीपर्स में कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन। ठीक है। अब आप ऐसे कितने भी दिनों में विषम दिन निकाल सकते हैं, जैसे यदि आपको पता लगाना कि 6 3 5 4 इतने दिनों में कितने विषम दिन होंगे, कितने 6354 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो वही अभी बताया था आपको। 7 से डिवाइड करना दिनों को, 3 उल्टा लिख दिया, 6 3 5 4 7 नहीं 63 खत्म 0 0, यहाँ बचे 5 फिर 4। तो मैथ में आपने सीखा होगा अगर 2 संख्या ऊपर तो उतारी जा तो 1 0 हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है। तो 7 सरस्वती 49, कितने बचे? 1 बचा 5, कितना शेष बचा? और जो शेष हो वही क्या हो? विषम दिन। विषम दिन। तो आपका जवाब कितना होगा? 5। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, और इसके बाद अभी कैलेंडर बहुत है बच रहा, वो हम पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। धन्यवाद।